इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। सांप को देखकर जो लहराता लहराता आता है, सब डर जाते हैं। कोई भी देखना तो दूर है महाराज, नाम से ही डर जाते हैं। सांप लहराता हुआ दिखता है तो तुरंत काल का रूप नजर आता है, भय लगता है। और वही सांप जब पिटारे में कोई लेकर आता है तो लोग उसकी पूजन करते हैं, लोग उसको दूध पिलाते हैं। बोलो, एक और वह जब खुला था, छुट्टा था, हर व्यक्ति डर रहा था, और वही जब पिटारे में आ गया तो कोई डर नहीं रहा। ऐसे ही ये मन है, जब तक स्वच्छंद रहता है यह काल का रूप ले लेता है, यह अनर्थ कर डालता है। और संयम के पिटारे में यदि इसको रख देते हैं तो यही पूज्य बना देता है, पूजा जाता है। एक मन है जो हमें उत्थान की ओर लेकर जाता है, और एक मन है जो हमें पतन की ओर लेकर जाता है। बस कमाल है संयम का। यदि संयमित हो जाए तो कहना ही क्या। मन एक ऐसी शक्ति है जो वरदान भी है और अभिशाप भी। मन एक ऐसी दिया सलाई है जो चिराग भी जला देती है, अंधेरों में रोशनी कर देती है। और मन ही एक ऐसी दिया सलाई है जो आग लगाकर खाक कर देता है। बोलो, वही एक ही दिया सलाई। यह मन ऐसा एक पानी है। आप देखते हैं अभी बरसात हो रही है, तो बरसात में बोलो सचिन जी, पानी ही कीचड़ मचाता है और पानी ही कीचड़ साफ भी करता है। बस मन ही हमें ऊपर की ओर उठाता है, और मन ही यानी मन से ही पाप होता है और मन से ही पाप साफ होता है। पाप को साफ भी मन से करते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि इस मन का क्या उपयोग कर रहे हैं। हम इस मन को अच्छे में लगा रहे हैं या बुरे में लगा रहे हैं। बोलो, आप अपना एनालिसिस खुद करो। ज्यादा समय अच्छे में लगता है या बुरे में लगता है? अभी तो पर्यूषण पर्व चल रहे हैं, यहाँ पर यह आराधना साधना प्रयोगशाला में आप लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जहां के तहीं पहुंच जाते हैं, संतों ने कहा बंदाय विषयासक्तम मुट्टे निर्विषयम मनः एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। यह मन ही बंधन का कारण है और यह मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष को भी दिलाने वाला यही मन है और बंधन में बांधने वाला भी यही मन है। हमारे ऊपर निर्भर। कहते हैं लोग, संत कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। किसी ने सार्थक पंक्तियां लिखी है, मन ही मन को जानता, मन की मन से मीत। मन ही मन को जानता, मन ही मन से मीत। मन ही मनमानी करे और मन ही मन का मीत। मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत। बस आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। होता ये है महाराज, आज तो संयम धर्म का दिन है। फिर
आप मन की, हाँ, यदि संयम का पालन करना चाहते हो तो मन को पहले कंट्रोल में करना होगा। अभी अभी आप लोगों ने उत्तम संयम धर्म की पूजा की। उस उत्तम संयम धर्म की पूजा में 2 प्रकार के संयम का वर्णन आया वहां पर, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। पहले प्राणी संयम का 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों का हमारे द्वारा किसी प्रकार से घात न हो। और फिर इंद्रिय संयम, इंद्रिय में भी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु आदि इंद्रियों को वश में। और उन सब का बाबा कौन? बोलो, इंद्रियों का बाबा कौन? मन। ये मन आदमी को दौड़ाता रहता है, ऐसा दौड़ाता है जैसे बंदर होता है ना। अभी आवाज आई थी ऊपर से, आप लोग सब ऊपर झांकने लग गए। हाँ, तो उसका काम ही है, वो उठापटक करता है वो। और ये मन भी आपके लिए उठापटक करता है। ये रात में 12 बजे भी आपको उठा देता है, बिल्कुल। तो आचार्यों ने कहा कि इस मन को काबू में कैसे करें, तो धर्म शिक्षाएं कंथके, कंथके यानी लगाम। धर्म शिक्षा की लगाम हमेशा पकड़ के रखो, लगाम अपने हाथ में रखो। बस देख लो एक्शन, एक चापट मारो इसको। नहीं माने, जितेंद्र हंस रहा है, ये देखो अंगूठा अंदर, क्योंकि ये इतने से झापट से मारने वाला नहीं। फिर मारो एक घूसा, अगर उससे भी नहीं माने, अभी भी क्या है, पांव है ना, हाथ की। जब हाथों से बात नहीं हो रही, बात से बात नहीं बनी, हाथ से बात नहीं बनी, तो लात से बात बनेगी। तो लात मारो, और लात से भी नहीं बने तो असोट भैया लट होता ना, लट। अच्छा, तेल पिला के रखो उसको, तेल पिला के उस लट को तैयार करो। ये पुलिस वाले होते हैं ना, और वो उठा के और फिर दो उसके ऊपर चोट। क्यों नहीं मानेगा? मानेगा तभी संयम धर्म का पालन होगा, तभी संयम धर्म का पालन होगा। अन्यथा आदमी नियम लेता नहीं, और महाराज टूट जाए तो क्या करे? अरे तो तूने लिया नहीं उसके पहले, तुम टूटने की बात कर रहा है, क्योंकि उसका मन ही यहां से तोड़ के चल रहा है वो। हमने बोला रात्रि में भैया 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दे, नहीं वो तो नहीं कर सकते। फलाहार, हाँ फलाहार छोड़ देगा। दूध पानी की छूट, तो दूध पानी लेगा। अब वो ये तो बात हुई नहीं कितने बजे तक लेगा, वो पूरी रात भर दूध ही पीता रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो आपने बोला नहीं था ना कि 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, 4 बार लेना है। ये तो बात हुई नहीं अपनी। जब ये कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर कैसे? ये है मन की परिणति। हर चीज में गली निकालेगा, गली निकाल कर ही चलता है वो। मनमानी करता है ये। इस मनमानी करने वाले को आप अपने बस में रखो, अन्यथा ये आपको दौड़ाता ही रहेगा। 4 शब्द है, मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट, मानना, मनाना, मोड़ना, तोड़ना। यह जो मन की मानेगा वह इस संसार में दौड़ता ही रहेगा, यहां से वहां, वहां से यहां, स्थिर नहीं हो सकता, अस्थिर होगा। जैसे जिंद होता है ना, जिंद, उस जिंद को कोई स्थिति कर ले तो वो बोलता मुझे काम बता, तो उसको काम बता दिया, नहीं फिर से काम बता, फिर काम बता दिया। अब एक काम पूरा होए नहीं, फिर वो बोले काम बता, काम बता, तो उसको भी आया एक काम कर, वो नशेनी नशेनी उधर लेके आ, बोले इस नशेनी पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। हाँ अब सही है। अब वो जिंद काम में लग गया, अब उसको परेशान नहीं करेगा बार बार। बस ये मन भी ऐसा ही है, इस मन को तत्व ज्ञान की नशेनी पे चढ़ा दो, ये आपको परेशान नहीं करेगा। तत्व ज्ञान की नशेनी पे चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, हमेशा वही करता रहेगा, आपके पास आएगा ही नहीं। आप अपना अच्छे से धर्म ध्यान करोगे, बस यही मन का। तो मन की मानो मत,
मन को मनाओ। क्या बोला आचार्य श्री जी का हाइकू बहुत अच्छा है। मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। रिपीट, मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। ये मन क्या करता है? हुड़की देता है। बंदर देखा आपने? बंदर अभी नाच रहा था। बंदर, आप उस बंदर बैठा है, आप उसकी तरफ देखेंगे, वो भी आपको आंख दिखाएगा नहीं? समझ में आ रहा है? और आपने उसको थोड़ा सा यूं कर दिया, वही भाग जाएगा। बस ये मन भी आपको इसी प्रकार से हुड़की देता रहता है, हुड़की देता है। करता कुछ भी नहीं, करेगा कुछ भी नहीं, उसके बाद है ही नहीं कुछ करने के लिए। क्या करेगा? बस वो धमकी देता है। उस धमकी से आप डर जाते हो, अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, रात्रि में पानी छोड़ दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक इस मन के विकल्प चलते रहते हैं, और उन विकल्पों के कारण डर जाता है। अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। बड़ी सोच बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। समझ में आ रहा है? छोटी सोच रखोगे छोटा ही काम होगा, तो बड़ी सोच रखेंगे। अब ये कहां से आया? ये शब्द आया विदेश से। अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में उसी चीज को हजारों वर्ष पहले कहा, उन्नतम मानसम यस्य भाग्य तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उन्नत होता है, जिसकी मानसिकता बड़ी होती है, उसका भाग्य भी बुलंद होता है। सामने वाला अपना घुटने टेक देता है, टेकना ही बढ़ता है आराम से। अब देखो ना मौसम, आप लोग बरसात जो है कितनी देर परेशान करेगी। अभी थोड़ी देर बाद में चलने जैसा मौसम हो गया है बस पहाड़ पर। तो इसी प्रकार से अपन बस चलना है, आज जाना है अपन को, तो जाएंगे। आपके चरणों में धूप चढ़ाएंगे। क्यों आप यानी ऐसा सोच रहे हैं? आज सोचेंगे तो करेंगे। बस मन को आप अपने मानसिकता को छोटा मत बनाओ। छोटा बनाने से गड़बड़ हो जाता है। यह मन जितना कंट्रोल में रखोगे उतना ही आगे। नदी होती है, वह नदी दो तटों के बीच में, दो कुलों के बीच में वह रहती है, तो बहती रहती है और महासागर का रूप धारण कर लेती है। लेकिन वही नदी यदि उन तटों का उल्लंघन कर दे तो कभी नदी रहेगी, न जाने कौन सा नाला बन जाएगी, या बाढ़ का विभीषिका का रूप ले लेगी। बस संयम वही नदी का काम करता है। वह संयम तट है, उन तटों के बीच में हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा, अविरल धारा बह रही है, और वह शांति के महासागर को प्राप्त कर लेती है यदि वह संयम के तटों का उल्लंघन न करे। तो बस संयम रूपी तटों का उल्लंघन कभी न करें। इसके लिए मन की मानना नहीं, मन को मनाना है और मन को मोड़ दो। दो बातें याद रखें कि किस प्रकार से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है सम्यक दिशा निर्देशन और आपका रूपांतरण, डाइवर्सन, यानी प्रवाह परिवर्तन। पहला है सम्यक दिशा निर्देशन और प्रवाह परिवर्तन। सामने यदि पहाड़ आ जाए तो क्या होता है? बोलो, आप उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाते हो क्या? नहीं, साइड से आप निकाल। कहीं पर काम चल रहा हो रोड का, तो क्या आप उसी पुल के ऊपर से गुजर जाते हैं क्या? या गड्ढे में अपनी नदिया के अंदर अपनी कार को डुबा देते? नहीं महाराज, वो डाइवर्सन रोड बनाया हुआ रहता है, उस पे हम अपना गाड़ी को ले जाते हैं, बहुत सेफ्टी से हम चले जाते हैं। वहां तो वो सेफ्टी आपको याद आ जाती है, यहाँ क्यों नहीं आती? सामने यदि पहाड़ नजर आ रहा है तो आप क्यों उससे अपना सिर फोड़ रहे हो? घर गृहस्थी में दिन भर में कितने लोग हैं ऐसे जो उसी से ही अपना सिर फोड़ते रहते हैं। फोड़ने की जरूरत नहीं है, डाइवर्सन बना हुआ है। चाहे पति के लिए पत्नी हो, चाहे पत्नी के लिए पति हो, चाहे भाई के लिए भाई हो, चाहे पिता के लिए पुत्र हो, आप सामने पहाड़ है उससे अपना सिर मत टकराओ। आप चाहते हो कि नहीं मैं इसी में से फोड़ के निकलूंगा, कब तक निकलेंगे?
3 ट्राल में नहीं निकल पाएंगे। आज संयम का दिन आपको यही शिक्षा दे रहा है, बेटा साइड से चला जा, किनारे हो जा। हाँ, कीप डिस्टेंस, हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है, ये संयम का ही पाठ पढ़ाता है। ट्रकों के पीछे और बसों के पीछे लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखें। आप दूरी बना के रखेंगे, देख लिया बार बार ऐसा हो रहा है, भिड़ जाती है गाड़ी, तो अपन दूरी बना के रखें। तो इस प्रकार से, और पहला था सम्यक दिशा निर्देशन। सम्यक दिशा निर्देशन का मतलब आपकी इसको सही दिशा दे दो। अभी क्या कर रखा है, अभी ये कहता है रसगुल्ला खिला, आप खिला देते हैं। ये कहता है मुझे जलेबी खाना है, जलेबी खिला। रात में 12 बजे खाना है, 12 बजे। इंदौर वाले 56 दुकान पे चले जाते हैं, जीरामन के साथ में अच्छे समोसा कचौड़ी खाते हैं। बम्बई वाले भी सब जगह सर्रापा बाजार, सागर भैया सर्रापा बाजार वो रात में ही चलता है, ऐसा सुना है। दिन में वहाँ ज्वेलरी की दुकानें चलती है और रात में वहाँ चाट पकौड़े की दुकान चलती है, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो जयपुर हो। समझ में आ रहा है? और बम्बई वाले बोल रहे हैं हाँ बम्बई भी। तो ये सब जगह वहां पर वही रात में उनके ठेले आ जाते हैं वहां पर। अब वो दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे दिन निकलता है और रात में दिन के समान नजर आती है और सारे युवक और युवतियां उधर ही नजर आएगी। ये क्या है? क्या ये संयम है क्या? कल एक बच्चे से पूछा क्यों तेरा रात्रि भोजन का, रात्रि बोले पानी भी नहीं पीता मैं, रात्रि में पानी भी नहीं पीता। तो फिर क्या करता है? बोले नहीं, वो रात में 12 बजे बाद 1 बज जाता है ना, तब मैं पानी पी लेता हूँ। 12 बजे तक नहीं पीता, क्योंकि 12 बजे बाद तो महाराज जी घड़ी में टाइम चेंज हो जाता है ना, और तारीख चेंज हो जाती है। हम तो विदेशी संस्कृति वाले हैं, आपके तिथि से थोड़ी घड़ी से चलता है। गजब, मुझे हंसी आई, शाम की बात है कल। उसने बोला कमरे में कि 1 बजे पी लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भैया यार, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 1 बजे रात रहती है या दिन रहता है? उस समय तो रात ही रहती है। उसको समझाया, तब वो बोला कि नहीं, हम सोचते थे 1 बजे। ऐसे ही एक व्यक्ति 10 उपवास करने वाला, एक लड़का, तो वो पारना कब करता? वो चतुर्दशी की रात में 12 बजे बाद पारना कर लेता। बोलो, तो ये विदेशी संस्कृति ने हमें क्या पढ़ा दिया? क्या हमें संयम का मार्ग पढ़ाया? बोलो ना। उन्होंने तो हमारे संस्कृति को ही तहस नहस कर दिया। अब उस बच्चे को समझाना पड़ता है कि बेटा 12 बजे बाद में दिन नहीं होता है, दिन तो सुबह 6 बजे ही होगा। यह आपको आने वाले समय में अपने बेटा बेटी को समझाना पड़ेगा। नहीं तो वो जैसे आज मुनि महाराज जी से बात कर रहा है, आपको आपसे तो बात करता ही होगा जब महाराज जी को बता रहा है। तो आज छोटे छोटे बच्चे यही जानते हैं कि रात में 12 बजे टाइम चेंज हो जाता है, तारीख चेंज हो जाती है, तो हम 1 बजे खा सकते हैं। लेकिन ये अमेरिका वाला या जापान वाला या वहां वाला ये बात ये नहीं जानेगा कि सुबह के उजाला होता है तब हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही हमारे यहाँ भोजन किया जाता है। ये संयम के अंदर अपन को इंद्रियों को भी संयम में रखना है, प्राणी संयम से भी अपन को काम करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, जितना जितना हम मन के चंगुल में फंसते जाएंगे, उतना उतना हम अपना अहित करते जाएंगे। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। बस ठंडे बस्ते में रख दो। ये मन है ना, हमेशा गर्म बना रहता है, इसको गर्म न बने इसके लिए 4 शब्द फिर और दे रहा हूं। निषेध, नियंत्रण, नियम और शुद्धि। सबसे पहले अवॉइड इट, अवॉइड इट। आप छोड़ो, जो चीज हानिकारक है उससे दूर होते चले जाओ, दूर होते चले जाओ। ये है निषेध। फिर नियंत्रण, अपन नियंत्रण करें अपने आप पर, दूसरों पर नहीं। हम दूसरों पर तो लगाम लगा लेते हैं अभिजीत, हाँ तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें वैसा करना, अपने ऊपर नहीं लगा पाते। अपने ऊपर वह नियंत्रण करें, फिर नियम बना ले। नियम ले लेंगे, आप कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इस बार इस प्रयोगशाला में काफी नियम लिए। वो तो छोड़ो, बच्चों ने 1 महीने चप्पल नहीं पहनी,
1 महीने चप्पल नहीं, चप्पल का त्याग, केवल इतनी ड्रेस रखेंगे। इसी प्रकार से जब हम आए थे तब भी बहुत नियम, आज भी यहाँ पर देखो ना, अब बैठे हुए हैं बोट्टा परिवार। बोट्टा परिवार क्यों है? बिटिया रिद्धि काले और महेंद्र जी की श्रीमती, ये दोनों एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। क्या आपके अंदर में ताकत है? नहीं है, बस मन को समझाना है। मन को समझा लेंगे तो धीरे 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 आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, शरीर की अपनी एक संरचना है या एक डिमांड रहती है, तो इसको नहीं मिलता उस दिन ये थोड़ा रोता है, लेकिन फिर दूसरे दिन खिलाते हैं और ठंडा हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपन मानसिकता को बदलेंगे। आज संयम का दिन, तो संयम के दिन एक न एक संयम अवश्य लेंगे, तभी अपना यह प्रवचन करना सार्थक होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। रोग को शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वो तंदुरुस्ती को हर लेता है। बदमाश को भी शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वो संपत्ति को लूट लेता है। कातिल को भी दुश्मन माना जा सकता है क्योंकि वो प्राण हर लेता है। परंतु बंधुओं, अनियंत्रित इंद्रियां, जिसका कोई नियंत्रण नहीं, ऐसी वो हमारे अंदर की पांचों वो इंद्रियां जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं। मदहोश कषाय, ना दिखाई देने वाले कर्म, इन सब में शत्रु के दर्शन करने के लिए हमारा जो मन है वो किसी भी तरह से तैयार नहीं है। कारण क्या है? क्या कारण है आखिर? इंद्रियां सुख अनुभव कराती है, कषाय आधिपत्य का सुख देती रहती है, और जो कर्म है वो श्रद्धागम्य नहीं है। हम मानते ही नहीं है कि कर्म होते हैं, नहीं होते हैं, तो फिर कैसे क्या हो सकता है? इसलिए दुश्मन मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पूर्व आचार्यों ने इन सभी को भाव शत्रु कहकर संबोधित किया है। इन सबको, ये जो है, जो आत्मा के सद्गुण लूट लेते हैं, जो आत्मा की समाधि बिगाड़ देते हैं, जो आत्मा को दोषों का भाजन बनाकर दुर्गति में धकेल देते हैं, जो आत्मा को दुर्बुद्धि से ग्रस्त कर सकते हैं, वे सब भाव शत्रु हैं। निस्संदेह मान के चलना, ये जो इंद्रिय कषाय कर्म का समावेश जो है, ये दृश्य शत्रुओं का सामना तो किया जा सकता है, लेकिन ये सब अदृश्य शत्रु का सामना करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। आप लोगों को अगर निश्चित मानना, ये प्रवचन मेरा बहुत पसंदीदा प्रवचन है। आप लोगों को अगर अंतकाल सुधारना है, सबको सुधारना है ना, तो सुनो बहुत ध्यान से। आप लोगों को अगर अंतकाल सुधारना है, दिव्य मरण पाना है, तो क्या करें उस दिव्य मरण पाने के लिए, अंतकाल सुधारने के लिए? आहार की लेशा को अत्यंत फीकी और दुबली करना होगा। अन्यथा मन के उसी में बना रहा तो निश्चित तौर से वो आपकी समाधि, वो आपका मरण बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बहुत अच्छी बात बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं। कान से कम सुनाई देता है, आंख से कम दिखाई देता है, हाथ कांपते हैं, पांव लड़खड़ाते हैं, हृदय हमारा बरोबर काम नहीं करता है, दांतों से ठीक से चबाते नहीं बन रहा है। ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति तुम्हें शायद बहुत मिलेंगे, परंतु ऐसा कोई वृद्ध आज तक मिला है क्या वो ये कह दे कि जीभ पर शक्कर रखता हूं पर मीठी नहीं लगती है। सब्जी में जो मिर्च है वो तेज होने पर तीखी नहीं लगती है, दाल में नमक कम होने पर भी वो फीकी नहीं लगती है। बताइए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये वास्तविकता बताती है कि शरीर के सभी अंगों और उपांगों पर आयु का असर भले ही होता हो, परंतु जीव इस असर से सर्वथा अप्रभावित है। क्या हुआ इसका तात्पर्य? यदि कोई इंद्रिय जन्म के साथ ही प्रभावकारी ढंग से काम करने लगती है तो वो है जीव। यदि कोई इंद्रिय जीवन पर्यंत प्रभावकारी बनी रहती है तो वो है जीव। जन्म के साथ आंख होती है परंतु बंद रहती है, कान खुले रहते हैं परंतु शब्द का बोध नहीं होता है,
पांव होते हैं परंतु उनसे चलने उसमें हम चलने की उसमें क्षमता नहीं होती। हाथ होते हैं पर आदान प्रदान का व्यवहार नहीं होता है। जिह्वा होती है परंतु बोलने की क्षमता नहीं है उस जिह्वा में, मान के चलना। मन होता है परंतु स्मृति नहीं होती है। परंतु वही जीव क्या होती है? जीव के द्वारा स्वाद की अनुभूति एकदम व्यवस्थित होती है। कैसा अद्भुत है! बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में, चारों अवस्थाओं में यदि कोई इंद्री है तो वह है स्वाद इंद्री। ये निश्चित माना। फिर कहूं मैं, बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, चारों अवस्था में यदि कोई इंद्री पावरफुल है तो वह हमारी स्वाद इंद्री है। इसलिए कहा है रसे जीते जितम सर्वम। जिसने इस रसना इंद्री को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। क्योंकि ध्यान रखना, बिल्कुल निश्चित मान के चलना, बिना चले, बिना बोले, बिना देखे, बिना सुने आप कई दिन निकाल सकते हो, परंतु बिना खाए अधिक दिन निकालना अशक्य प्राय हो जाता है। अशक्य प्राय हो जाता है, बिल्कुल निश्चित मान के चलना। इसलिए आहार त्याग नहीं करना है। मैं आहार त्याग की बात ही नहीं कर रहा हूं, आहार की लेशा को कम करने की बात कर रहा हूं। यदि आहार की संज्ञा की परवशता बराबर ख्याल में आ जाए, उस परवशता से होने वाले अनिष्टों का बराबर आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये भयंकरता है, तो समझ में आ जाए, तो जो आहार की लेशा है उसमें रमे रहने में आत्मा की बर्बादी अगर समझ में जाए, तब फिर निश्चित मान के चलना क्या होगा? आहार की लेशा कम करने में जीव को लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार शरीर के साथ आत्मा का संबंध अनंत काल से है, उसी प्रकार से शरीर के साथ भोजन का संबंध अनंत काल से है। जब से ये जीव है तब से भोजन का इसके साथ सहयोगी संबंध बना हुआ है। आज थोड़े समय के संबंध को तोड़ने के लिए भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है, और आहार के लिए बहुत उदार भावना के साथ आपको ऐसा टूट जाओगे जब संभव होगा। इसके लिए क्या चाहिए, क्या करें? इस आहार के प्रति अपनी लालसा को, गृद्धता को, अपने अंदर की वो भावनाओं को कम करना। सबसे पहले एक और तो भारी पुरुषार्थ, एक और तो भारी पुरुषार्थ, और दूसरी ओर आहार संज्ञा के लिए लाल आंख। दूसरी ओर आहार संज्ञा के लिए लाल आंख चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं पुरुषार्थ हमें तप के मार्ग की ओर ले जाएगा, और लाल आंख हमें त्याग को प्रोत्साहन देगी। तप आत्मा को बिना आहार के भी सत्व पैदा करेगा। सुन लो ध्यान से, तप आत्मा को बिना आहार के भी सत्व पैदा करेगा, और त्याग पदार्थों के बिना पसंदगी के संभाव पैदा करते चले जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है, वो ये मानते हैं, सबकी है, कुछ लोग क्या बोलूं, 99% लोग यहाँ जो बैठे वो ये मानते हैं। उनकी धारणा क्या बनी? शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी, खुराक अच्छी होगी तो शरीर अच्छा होगा। ऐसी मानसिकता है सब कुछ। आप सब कुछ इस मानसिकता को कुछ मत मानना। शरीर अच्छा शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी हो सकेगी, यह केवल अर्ध सत्य है। फिर से बोलूं, ध्यान से सुनना। शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी हो सकेगी, ये अर्ध सत्य है, केवल अर्ध सत्य। फिर पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य ये है, कान खोल कर सुन लो, मन निर्मल होगा, सत्व प्रचंड होगा, आराधना की तीव्र लगन होगी, और महत अंदर से पाप विरूता होगी, तो ही धर्म आराधना अच्छी हो सकती है। ये मान के चलना, खाने से धर्म आराधना नहीं होती है, मन की निर्मलता से होती है, अंदर की वो शक्ति से, प्रचंड शक्ति से होती, सत्व से होती है। आराधना के अंदर से जो तीव्र लगन है उससे होती है। अंदर जो पाप के प्रति भीरुता होगी, तभी आप मान के चलना आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ऐसा मत मानना, रुग्ण शरीर में सनत चक्रवर्ती को देखना आप, कैसी प्रचंड धर्म आराधना उसने करी थी, और वो हष्ट पुष्ट शरीर वाला वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आपने उदाहरण सुनिए, कहाँ गया, किधर गया, वो कैसा उसने पाप किया है इंद्रियों के वशीभूत होकर। इसलिए
यदि आराधना के क्षेत्र में सफल बनना है तो संयम को ग्रहण करना होगा और अपने मरण और समाधि मरण को सुधारना प्राप्त करना है। तो एक बात मैं हमेशा ये सूत्र हमेशा बोलता हूं, मेरा प्रिय सूत्र है कि मिष्टान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है। मिष्ठान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था दर्शाता है। और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था दर्शाता है। ये मान के चलना कि आपने चोला और मन मनुष्य का मिला, परंतु विषयाद कसायाविष्ट हृदय जानवर का ही रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप मनुष्य बाहर से हैं और अंदर से जानवरवत हैं, बिल्कुल जानवरवत हैं। बर्फ को पिघलाया पानी बन गया, पानी को गर्म किया भाप बन गया, भाप ठंडी हुई फिर पानी बन गया, ये जमाया बर्फ बन गया, ये सब कुछ चल रहा है। मतलब मूल स्वभाव पकड़े ही रहता है। वो अल्प समय के लिए कुछ परिवर्तन हो भी गया, बर्फ हो भी गया, उससे कोई लाभ नहीं है। बना दो आप, फिर क्या कैसा परिवर्तन करना, बना दो आप दूध को दही, दही को मक्खन, मक्खन को घी। तो ध्यान रखना, वो दही जो है वो दूध नहीं बनने वाला है, वो जो मक्खन है वो दूध नहीं बनने वाला, वो घी है जो मक्खन नहीं बनने वाला। ये परिवर्तन विज्ञान में जो एक परिवर्तन कहलाता है भौतिक, पहला परिवर्तन भौतिक है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन है। तुमको मिला हुआ ये शरीर, ये मन तो मनुष्य का है, परंतु तुम्हारे हृदय में उठने वाली जो वृत्तियां हैं वो जानवरों की तरह है। क्यों कह रहे हो महाराज जी, हमको जानवर की भांति बना दिया आपने, कैसी बात कर रहे हो, एकदम जानवर बता। बिल्कुल जानवरों की भांति है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का कोई भी लाभ है भला, थोड़े समय के लिए मानव यानी जो योनि है मिली है वो बाद में नहीं मिलेगी। आप तुरंत इस योनि के माध्यम से कहाँ जाओगे। कार्य अगर ऐसे है तो आपको त्रियंच गति की ओर भटकना पड़ेगा। यदि परिवर्तन जीवों का अनंत बार किया है, जीवों ने परिवर्तन, ये विराट अनंत काल से चलता आ रहा है। परिवर्तन में आपने देवगति प्राप्त करी, राजापना प्राप्त किया, धर्मात्मा बने, दानी बने, ये अनंत बार है। ये सब भौतिक परिवर्तन है, इन परिवर्तनों से कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन में रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। भले ही आपने प्रवृत्तियां बदल दी, परंतु आपकी जो वृत्तियां हैं वो निर्कष्ट ही बनी है। शरीर पर कपड़े बदलते रहे, पर हृदय में विद्यमान आपने वो काले दाग में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्राप्त हुआ वो मानव जीवन सच्चे अर्थ में अगर आप वास्तविकता में सफल बनाना चाहते हैं, तो ये जो दुर्लभता से आपको देह प्राप्ति है उसका गौरव अगर आपको बढ़ाना है, तो अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते हुए संतुष्ट ना हो, वरन अपनी वृत्तियों का परिमार्जन करो। भौतिक परिवर्तन ना करके रासायनिक परिवर्तन करो। पदार्थ के आकर्षण को बदलते जाओ और आत्मा की ओर आकर्षित होते जाओ। क्रोध की ओर प्रयुक्त होने वाली उस ऊर्जा को करना में लगाते जाओ। वासना से नष्ट होने वाली शक्ति को आप बचाकर उपासना में लगाते जाओ। वास्तविकता में अगर आप चाहते हो हमें कल्याण करना है, हमारा भला करना है, तो इतना कर लो। आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी नियम की बात करिए, एक ना एक नियम लेना है। मैं दे सकता हूं कि आपको नियम लोगे आप लोग नियम। संयम धर्म मनाना चाहते हो तो इतना संयमित हो जाओ कि आप कितनी बार मुंह झूठा करोगे, कितनी बार आप क्या करोगे, मुंह झूठा। मतलब आप कितनी बार दांत चलाओगे। दांत चलाना समझते ना आप, दांत चलाना ना क्या, खाना। आप नियम मान लो कम से कम इतना कि हम 3 बार मुंह चलाएंगे, 4 बार दांतों का प्रयोग करेंगे, 5 बार करेंगे। कितनी बार अपने दांतों का प्रयोग करोगे आप, इतना कर सकते हो क्या? जितनी बार में उसकी वो कोई बाधा नहीं है। मना नहीं कर रहा हूं मैं कि आप 2 बार करो, 1 बार करो, पर एक स्थिर कर लो। कम से कम 10 बार, कम से कम 8 बार, कम से कम 7 बार, जितनी उसके बाद नहीं। अगर ये आपके जीवन में आ गया, इतना तो संयम आ ही जाएगा कि हाँ इन दांतों का प्रयोग हमें इतनी देर तक करना है, इससे ज्यादा देर इतनी बार ही करना है, इससे ज्यादा बार नहीं करना है। तो एक अपने आप में जीवन में एक बहुत बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है और बूढ़ा भी कर सकता है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। और थोड़ा अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आखिर ये पानी कितनी बार लूंगा मैं, पानी भी कितनी बार लूंगा। बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह सकते हैं कि जब हम आहार लेंगे तभी पानी लेंगे। नहीं तो ये शरीर तो मिला है। अगर आप चाहते हो, मैंने जो आपको बात बोली ना, मिष्ठान में आनंद नीचे की अवस्था है और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था है, बिल्कुल। और त्याग हम करना चाहेंगे
हम संयमित होना चाहेंगे, हम मानसिकता बनाएंगे, हम मन बनाएंगे, तो निश्चित तौर से हमारा काम 1 बार में भी चल सकता है, हमारा 2 बार में भी चल सकता है, हमारा 3 बार में भी चल सकता है। बस मानसिकता अंदर से, धारणा अंदर से हमारी मजबूत होनी चाहिए, लगना चाहिए हमें डर, भयभीत होना चाहिए हमारे अंदर, पाप भीरुता होनी चाहिए कि बार बार मैं जानवरों की तरह क्यों खा रहा हूं। वो तो जानवरवत मेरी चर्या हो गई है। बिल्कुल जानवर जैसे खाता है वैसे मैं जब चाहे जब खा लेता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात, हम तो 2 बार, अरे 2 बार एक क्लास में कब तक पढ़ोगे आप? कोई कहता है मैं 3 बार लेता हूं महाराज जी, कब तक? अरे उसको बढ़ाओ ना, 2 बार की जगह 1 बार करो, और 1 बार हो रहा है तो 2 दिन में 1 बार करो। क्या बात है, कब तक? 3 दिन में 1 बार करो। है? उस दिन आचार्य शांत सागर जी महाराज जी की बातें करी थी, क्या चर्या थी उनकी, कैसे उपवास उन्होंने अपने जीवन काल में किए, श्री निष्कृत व्रत किया उन्होंने, 1 उपवास, 2, फिर उसके बाद 2 उपवास, फिर 1 3, ऐसे 15 दिन तक चला, ऐसे निष्कृत व्रत किएंगे। क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते। हमारी आत्मा में भी वो अपार शक्ति है, वो ताकत है, बस करने की बात है। देखो अभी आप लोग 10 उपवास वाले, वो छोटा सा बालक वो 10 उपवास कर रहा है? और अभी हाल दिनेश जी मुंबई जैसी जगह में एसी में रहने वाले, ऐशो आराम से रहने वाले, और देखो वो 10 उपवास कर रहे हैं। क्या है ये? हमारे वो सातपुर वाले हैं, वो देखे, मतलब भावना अंदर से होती है तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। करने की मानसिकता हो, करने के भाव। मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं, जहां तक जिन के कानों में पड़ रही है, आज आपको कुछ भी मानना है, भले 10 बार मना लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन बंधना तो पड़ेगा। मैं इतनी ही बार करूंगा। वास्तविकता में बड़ा आनंद आएगा आपको करने के बाद कि भैया कम इतना तो बंध गया मैं, इतना तो अपने जीवन को मैंने स्वीकार कर लिया, और इतना तो अपने जीवन को मैंने संयमित कर लिया, इतना तो अपने जीवन को मैंने बांध लिया। तो कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है, और सार्थकता रखना है और सार्थक बनना है। उन्हीं का समाधि मरण होता है जो अभी से नियंत्रित करता चला जाता है अपने आप को। अंत समय में ध्यान रखना, अंत समय में नहीं छूटने वाला है। क्रम से छोड़ो, क्रम से त्याग करो। कब तक खाओगे, कहां तक खाओगे? ये क्या कभी पेट भरा है? ये 3 काल में ना भरा है ना कभी भरेगा, ये निश्चित मानना, बिल्कुल नहीं भरेगा। हाँ, आपकी धारणा ये है, वो मैं फिर कह रहा हूं, शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी। खुराक, अरे जितने भी ये अस्पताल भरे पड़े हैं ना, ये खाने वालों से भरे हैं, खाने वालों से। भूखे जो उपवास करने वाले अस्पताल में नहीं जाते हैं, ये धारणा पक्की बनाना। वो तो बल्कि उपवास करने से स्वस्थ होते हैं, एक आसन करने से स्वस्थ होते हैं, संयमित होने से उस पेट को भी आराम मिलता है। तो ये हमें अगर वास्तविकता में डॉक्टरों की इनकम नहीं बढ़ाना है, डॉक्टरों के पास नहीं जाना है, तो अपने आप को संयमित आपको करना है। आज का मेरा प्रमुख लक्ष्य प्रवचन का यही है। क्या इस रसना इंद्री, रसे जीते, क्या बोला हमने? रसे जीते जितम सर्वम। जिसने इस रसना इंद्री को जीत लिया, उसने संसार के सब, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको नहीं जीत लिया हो, सबको जीत लिया है, सबको प्राप्त कर लिया। ये ध्यान रखना। संक्षेप से अगर कहते, यदि पेट में गया भोजन शक्ति पर बनना चाहिए, तो बस ध्यान रखना, ये अनंत काल से हम करते तो आ रहे हैं, इस पर्याय में हमारा क्या गुण प्राप्त हो रहा है। यदि स्नान के बाद स्फूर्ति आती है, तो इसी प्रकार आप जो प्रभु की भक्ति कर रहे हो, उसके बाद कितनी अंदर से आपके उत्साह और उमंग आ रहा है। किया हुआ जैसे व्यापार लाभ बढ़ाता है, तो आपके जीवन में किया हुआ ये धर्म क्या आपके गुणों में बढ़ा रहा है। सुन रहे हो तो क्या मतलब है सुनने का? सुनने से कोई सार्थकता तो होनी चाहिए। यदि अधिक संपत्ति घर में सामग्री बढ़ाने वाली होती है, तो आप इतना यहाँ धर्म आराधना कर रहे हो, इस धर्म आराधना से आपके गुणों की क्या बढ़ोतरी हुई? क्या लेके गए, क्या सीख के गए? आप विचार तो करना इस बात पर। ध्यान रखना, अस्पताल बदलने से मरीज नहीं बदलता है, और बोतल बदलने से शराब नहीं बदलती है, स्थान बदलने से जीवन में आने रहने वाले जो दुख हैं वो नहीं बदलते हैं। पर क्या? पर जीवन बदलने के लिए आपको अपनी वृत्तियां बदलनी पड़ेगी। धर्म आराधना परिवर्तन होने के साथ आपको पाप वासना अंदर से जो है, वो जो अंदर बैठी हुई है, वो वृत्ति हमारी, वो गृद्धता हमारी, उसको कम करना पड़ेगा। ये बात निश्चित मान के चलना। विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई।